नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल योग करेगा निरोग में। और मैं हूं मनु। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा प्राणायाम जिससे आप अपने श्वसन क्रिया को स्थिर रखने में और उसका बार बार प्रयोग करके उस प्राणायाम का आप ये सीखेंगे कि कैसे अपने श्वास गति को हम एक नॉर्मल वे में ले सकते हैं। एक जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो एक नॉर्मल वे में चलेगा तो कितने लाभ होंगे और कैसा होगा। और इससे हम जुकाम, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, इन सब से छुटकारा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ मैं। वो प्राणायाम है भस्त्रिका। तो भस्त्रिका कैसे करते हैं, इसके भी 3 प्रकार हैं। जैसे कपालभाति के 3 प्रकार थे, वैसे ही इस प्राणायाम के भी 3 प्रकार हैं। ये भी 3 माध्यमों के थ्रू हो सकती है। एक तो स्थिर गति, ये हो गई स्थिर गति। अब मध्यम गति, ये है मध्यम गति। अब तीव्र गति, तो ये है तीव्र गति। तो अभी काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो लगभग कपालभाति जैसा है, मगर नहीं। कपालभाति में हम सिर्फ श्वास छोड़ते समय अपना आवेश का प्रयोग करते हैं जैसे, मगर इसमें हम श्वास लेते ही हैं तो भी आवेश का प्रयोग करते हैं, और जब छोड़ते हैं तो भी आवेश का प्रयोग करते हैं। जैसे तो इस प्राणायाम को हम 5 से 6 मिनट करेंगे। और इसको करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो श्वास प्रक्रिया है उसमें स्थिरता आती है, और जो हमारे नाक और जो भी श्वास द्वार हैं वो खुलते हैं और हमें सांस लेने में दिक्कत नहीं आती है। तो चलिए, तो ये प्राणायाम हम 3 से 4 मिनट करेंगे या 5 से 6 मिनट करेंगे। तो इसका जो हमें फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, और इसका हम नियमित उपयोग करने से इसकी जो समय अवधि है इसको बढ़ा सकते हैं, और हमारे जो शरीर है उसको स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार, शुभम भवतु।